Hello दोस्तों, welcome back to the channel, another episode of Fit Fun Vlogs. I hope you guys are fit and having fun in your life. So दोस्तों, thank you so much for बने रहने के लिए. हमारी Fit Fun फैमिली बढ़ती जा रही है and I'm glad जितने भी लोगों ने रिसेंटली सब्सक्राइब किया. एंड आप लोग जानते हैं इस चैनल में हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, कॉस्ट फिटनेस के बारे में. एंड इसी के साथ आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 8 वेट लॉस टिप्स जो कि आपको इग्नोर करनी है टोटली. क्योंकि आई एम श्योर इस समय जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं या जितने भी आप लोग हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारी फैमिली है, इनके जितनों के भी वेट लॉस गोल्स होंगे वो आप लोग इस समय ब्लाइंडली किसी के ऊपर भरोसा करके चल रहे होंगे, या फिर आप लोगों का जो अल्टीमेट गोल है अगर आप अचीव नहीं करते हो तो आई एम श्योर एक फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होती है. सो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो 8 टिप्स हैं आप लोग हमेशा इग्नोर करें अगर आप लोग एक हेल्दी तरीके से वेट लॉस करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने गोल को अचीव करें बट एक कंसिस्टेंसी के साथ. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मान लीजिए आपने ये टिप फॉलो करी थी और इसके से रिजल्ट नहीं आ रहा तो उसको टिप को फॉलो ना करके क्या पता वो रिजल्ट आ जाए. तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी आवर फर्स्ट टिप टू इग्नोर. सो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, काफ़ी सारे डाइट्स बोलते हैं, काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को बोलते हैं कि ऑलवेज ईट ब्रेकफास्ट इवन इफ यू आर नॉट हंग्री. एंड आई एम श्योर आप लोगों ने सुना भी होगा, लोग कहते हैं ना कि ब्रेकफास्ट राजा की तरह खाना चाहिए और डिनर बिल्कुल कि आपके ऊपर खाना ही नहीं है, राइट. सो आपको कहते हैं कि ब्रेकफास्ट खाना ही मैंडेट है. बट गाइज ये बिल्कुल भी सच नहीं है. प्लीज ट्रस्ट मी, अगर आपको भूख नहीं है तो आपको ज़बरदस्ती ब्रेकफास्ट नहीं करना है. अगर आपको लगता है कि आपको ब्रेकफास्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको लगता है कि सुबह कुछ तो मील लेके जाना है तो यू कैन हैव एग्स, यू कैन हैव ओट्स. कोई हाई प्रोटीन डाइट लो जिससे आपको थोड़ा फुलनेस वाली फीलिंग तो आती है, प्लस आपका एक बेसिक न्यूट्रिशन इनपुट कंप्लीट हो जाता है उससे. बट जरूरी नहीं है ब्रेकफास्ट करना. दिस इज द फर्स्ट थिंग. अब गाइस जो दूसरी टिप है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डेली बेसिस पे अपना वेट लॉस मत मेजर करो, नजर लग जाती है, या फिर डेली बेस पे अपने आप को चेक नहीं करने चाहिए उन वैल्यूज को, वो शायद कम ऊपर नीचे हो सकते हैं. बट ऐसा नहीं है गाइस. आपकी बॉडी हर दिन एक डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर सकती है. अगर आपने अपने डाइट प्लान में कुछ चेंजेस किए हैं और आप लिटरली चाहते हैं कि वो मूवमेंट, वो प्रोग्रेशन देखना, तो आपको डेली अपने बॉडी वेट को चेक करना चाहिए. आइडियल टाइम फॉर मेजरिंग योर वेट इज एम्प्टी स्टमक अर्ली इन द मॉर्निंग. उसी समय में आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपका बॉडी वेट किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है. हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि अगर आप जब डेली बेस पे देखेंगे, मे बी किसी दिन वाटर लेवल हाई होगा, किसी दिन वाटर लेवल लो होगा. बट अगर आपने एक जर्नी रखी है, अगर आपने 15 डेज का टारगेट रखा है, आपने 20 डेज का टारगेट रखा है, सो वो डेली बेस पे अगर आप मेजर करेंगे, आप एक्चुअली में अपनी प्रोग्रेस को भी देख पाएंगे. प्लस आप अगर आप में प्रोग्रेस नहीं हो रही है, से फॉर एग्जाम्पल इन 2 to 3 डेज, तो आप उस अकॉर्डिंगली अपने प्लान को चेंज भी कर पाएंगे. सो ये है दूसरी टिप जो आप लोगों को इग्नोर करनी चाहिए. तीसरी टिप गाइस, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डाइट के पर्सपेक्टिव से सिर्फ जूसेस पे चले जाते हैं एंड दे जस्ट गो ऑन लिक्विड डाइट, और वो सिर्फ लिक्विड मतलब कार्ब और कोलेस्ट्रॉल, मतलब कार्ब, फैट, प्रोटीन सब बंद कर देते हैं एंड दे जस्ट गो फॉर अ क्लीन डाइट कि हमें जूस कंज्यूम करना है. बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगेन गाइस, आप अगर अपने आप को सिर्फ जूसेस पे या लिक्विड डाइट पे ही रेस्ट्रिक्ट करेंगे, ट्रस्ट मी, आप भले ही वेट लॉस कर देंगे, आई एम श्योर आप वेट लॉस कर सकते हैं, बट उस वेट लॉस को मैं हेल्दी बिल्कुल भी नहीं कहूँगा. क्योंकि आपकी जो बॉडी को न्यूट्रिशंस चाहिए थे, अगर आपको फाइबर चाहिए था, अगर आपको प्रोटीन चाहिए था, फॉर दैट मैटर अगर आपको गुड फैट्स चाहिए थे, तो वो सब बिल्कुल भी आपके जूसेस से आपको नहीं मिल सकते. अब है मेरी फोर्थ टिप. बहुत सारे लोगों ने ये बात कही है कि आपका जल्दी वेट लॉस करना हेल्दी नहीं है, बट ऐसा नहीं है. अगर आपकी बॉडी फर्स्ट 7 डेज फॉर एग्जाम्पल अगर इजीली 1 किलो से 1.25 किलो का वेट लॉस कर पा रहे हैं तो वो हेल्दी है. इसका मतलब आपकी बॉडी ने बहुत जल्दी आपके मेटाबॉलिज्म को, आपके लाइफस्टाइल को, आपके डाइट को एब्जॉर्ब किया, अपने आप को उस हिसाब से ढाला है. तो आप अगर मेंटली अगर आपको लगे कि एकदम से वेट ज़्यादा गिर रहा है तो आपको उससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज आई एम श्योर काफ़ी लोगों से आपने कुछ सुना होगा, और मेरी भी नोट्स अभी बहुत बोलते हैं कि वेट लॉस एक झटके से नहीं होना चाहिए. बट वो ट्रू नहीं है. बिकॉज आपकी बॉडी स्टार्टिंग के, जब भी आप वेट लॉस करने की कोशिश करेंगे, बॉडी स्टार्टिंग में तो वेट लॉस बहुत तेजी से ही करेगी, बट एक टाइम के आने के बाद वो वेट लॉस का जो मोमेंटम होता है वो धीरे धीरे स्लो होने लगता है. सो कंसिस्टेंसी तो जरूरी है, बट फर्स्ट स्टेप में अगर आप मान लीजिए आपका टारगेट 10 kg था और अगर आपने पहले ही 1.5-2 किलो घटा लिया है, तो आपको भी समझ में आएगा कि आपकी बॉडी ने लिटरली आपके उन चेंजेस को रिस्पेक्ट करी है और आप उसी अकॉर्डिंगली अपने चेंजेस भी बना पाएंगे. तो आई होप आप लोग समझेंगे कि ये भी अगर कोई टिप आपको देता है कि हमें जल्दी से वेट लॉस नहीं करना है तो वो आपको इग्नोर करनी है. फिफ्थ टिप,
गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझना होगा कि बहुत सारे लोग जो जिम करने जाते हैं या इवन घर पे होते हैं, वो लोग सिर्फ कार्डियो वर्कआउट्स पे फोकस करते हैं, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो स्ट्रेंथ रोप हो, चाहे वो साइकिलिंग हो। आप लोगों को समझना होगा अगर आपको वेट लॉस करना है तो सिर्फ कार्डियो से ही काम नहीं चलेगा, आपको स्ट्रेंथ वर्कआउट या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग्स पे भी काम करना पड़ेगा, वेट ट्रेनिंग्स भी करनी पड़ेगी। बिकॉज अगर अल्टीमेटली आपका मेन मोटिव वेट लॉस करना है तो आपकी जो मसल गेन होता है वो भी आपको फैट बर्न करने में मदद करती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सिर्फ कार्डियो वर्कआउट से ही वेट लॉस नहीं होता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग भी इंपॉर्टेंट है। 6 टिप जो कि बहुत सारे लोग जनरली देते हैं कि जो नेचुरल फैट वाले फूड्स हैं उनको भी इग्नोर कर दो। गाइस मैं फिर से बोलता हूँ, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बोला है, चाहे वो एग हो, चाहे वो फुल फैट डेयरी फूड मिल्क प्रोडक्ट्स हो, आप लोगों को उनको इग्नोर नहीं करना है। एक वैल्यू तक आप उनको ले सकते हो बिकॉज दे आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी एट द सेम टाइम। और अगर आप जाते हो प्रोसेस्ड फूड की तरफ जो कि आपको फूड फैट ना दें या शायद भी आपको कोलेस्ट्रॉल का लेवल ना दें, बट एट द सेम टाइम उनमें शुगर बहुत होगा, उनमें अनहेल्दी एडिटिव्स होंगे, तो वो बिल्कुल भी आपके लिए हेल्दी नहीं है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड नेचुरल फैटी प्रोडक्ट्स जैसे आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, वो सब, इवन चाहे एग योक है वो इम्पॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहता आप अगर 10 अंडे खाते हैं तो आप 10 की योक खाएं, बट एटलीस्ट 10 अगर आप एग्स खा रहे हैं तो उसमें से आप 2 या 3 एग्स के येलो पार्ट खा सकते हैं। हमारी 7th टिप है गाइस, ये तो आप लोगों ने कॉमनली बहुत सुना होगा कि हर 2 से 3 घंटे की विंडो में खाएं, एक साथ मत खाएं, मील्स एंड पीसेस में खाएं। सो ये बोला जाता है कि आप थोड़ा स्मॉल मील्स में खा रहे हैं तो उसकी वजह से आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट मिलेगा या फिर वो और इम्प्रोवाइज होगा, बट ऐसा साइंटिफिकली कहीं पे भी प्रूवन नहीं है कि आप सिर्फ मील्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के अपने मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहे हैं। आइडियली आपने सुना होगा बहुत सारे डाइट प्लान्स हैं, बहुत सारे फास्टिंग प्रोसेसेस हैं, चाहे वो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो, चाहे वो आपकी डैश डाइट हो, चाहे आपकी कीटो डाइट्स हो, राइट। सो उनमें भी कभी भी ये नहीं बोला गया कि आप इतने विंडो के अंदर खाना शुरू कर दो। आपको एक सेट टाइम के अंदर बोला जाता है, हमेशा एक डिसिप्लिन जरूरी है। हमारे दादा दादी बुजुर्ग बोलते हैं कि शाम सूर्य ढलने से पहले यानी रफली 7 बजे तक या 6:30 तक आप लोगों को खाना खा लेना चाहिए डिनर, एंड मॉर्निंग में भी 9 से 9:30 8:30 तक के विंडो के बीच में आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। सो गाइस ट्रस्ट मी, इन सबके रीजंस हैं जो कि हमारे एंसेस्टर से चले आ रहे हैं, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। तो ये जो स्मॉल विंडो, ये जो आपका रखता है एवरी 2 to 3 आवर्स का मील, बल्कि आप अपने बॉडी को टाइम नहीं दे रहे हो टू यूटिलाइज इट, बिकॉज बॉडी कंटिन्यूसली हर 2 घंटे बाद फिर डाइजेशन में लग जाएगी, हर 2-3 घंटे बाद फिर डाइजेशन में लग जाएगी। सो वो फास्टिंग स्टेज या वो रिलैक्सेशन स्टेज में तो आ ही नहीं पाएगा। अब जो हमारी लास्ट टिप है गाइस, अगेन इस पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको मेनली आपके कैलोरी इनटेक पे ही फोकस करना है, बट ऐसा नहीं है। आप लोग भले ही कम कैलोरी वाला फूड खाएं, बट आपके फूड मतलब आप किस तरीके का फूड खा रहे हैं, क्या वो प्रोसेस्ड है या वो अनप्रोसेस्ड है, या वो किस कैटेगरी में आ रहा है, यानी वो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। बट ट्रस्ट मी, ये कैटेगराइजेशन ऑफ फूड से बहुत इम्पैक्ट आता है आपकी ओवरऑल एपेटाइट पे, आपकी सेंस ऑफ फुलनेस पे, एंड ऑन योर हार्मोन्स एज वेल। सो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कैलोरी इनटेक को ही कंट्रोल नहीं करना है, आपके टाइप ऑफ फूड जो आपने अपनी डाइट में ऐड करे हैं या डिलीट करे हैं, आपको उन पे भी ध्यान देना है, बिकॉज उनका ओवरऑल बॉडी पे बहुत इम्पैक्ट आता है इन टर्म्स ऑफ वेट गेन और वेट लॉस। सो सिर्फ कैलोरी पे ही ध्यान देना इज नॉट अ गुड टिप, जो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। सो इसी के साथ गाइस, ये थी हमारी वो 8 टिप्स जो मेरी तरफ से मुझे लगती हैं आप लोगों को इग्नोर करने चाहिए जब आप किसी वेट लॉस के डाइट प्लान में हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आप लोग अपनी बॉडी को खुद जानिए। ये जो चीज़ें मैंने आपको बोली, चाहे वो डेली वेट मेजर करना हो, चाहे वो ना कैलोरी इनटेक के ऊपर ही फोकस करना ना हो, या फिर वो कार्डियो वर्कआउट के ऊपर ही डिपेंडेंट ना हो, ये सारी चीज़ें आपकी कॉल है। मैं ये सजेशंस देता हूँ, ये टिप्स देता हूँ जस्ट सो दैट आप लोग जब इन चेंजेस को लाएंगे, ट्रस्ट मी, वो डिफरेंस आप लोग अपने आप ही फील करेंगे। तो इसी के साथ गाइस वीडियो एंड करते हैं। आई होप अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे। टिल द टाइम गाइस, स्टे फिट, हैव फन एंड बाय बाय फॉर नाउ।